करते वहां भगवान के पार्षद जो नंद और सुनंदन थे वे कहते हरे दोरू देख तेरी मैया आगे विमान में जा रही है। उन दोनों भगत की मां सुनती आगे विमान में जा रही है। देवता लोग वहां पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। दोनों भगत अपनी मां को इस तरह से जाते देखकर के दोनों भगत को बड़ी प्रसन्नता होती है। दोनों भगत इस तरह से भगवान के लोग भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। दोनों लोगों जो सभी नक्षत्र इस ध्रुव की यज्ञ करते हैं, इनका वर्णन यहाँ पर बताते हैं। महाराज पृथु की अपनी प्रजा को ये उपदेश देते हैं। ये भगवान के बड़ी भक्त थे। इस तरह से यहाँ पर भागवत के अंदर महाराज पृथु की वंश परंपरा और प्रेषिताओं का यहाँ पर उन सब को यहाँ पर बताते हैं। और अंत में यहाँ पर प्रेषिताओं के बाद में यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। बहने ध्यान देकर के सुनना। प्रेषिताओं को नारद जी महाराज जब उपदेश देते तो वहां पर नारद जी महाराज कहते हैं कि जिस तरह से वृक्ष की जड़ को सींचने से उनकी तनाएं और शाखा आदि सभी को पोषण हो जाता है। ध्यान देना कि जैसे वृक्ष है और वृक्ष को हम जड़ के अंदर पानी कहाँ देते हैं? पानी हम वृक्ष को पानी देते तो कहाँ देते हैं? जड़ों के अंदर देते हैं। और जड़ में हम पानी देते हैं और वो उस पानी को जड़ में दिया हुआ पानी से पूरा वृक्ष हरा भरा होता है। उनकी पत्तियां हैं, उनकी टहनियां हैं, कुपल है, समस्त वहां पर हरी भरी हो जाती है। और वहां पर वो वृक्ष फलों और फूलों से लद जाता है। इसी तरह से एकमात्र परमेश्वर की भक्ति करने से, परमात्मा की एकमात्र श्री हरि की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। एक साधियो सब सदे और 100 साधियो सब जाए। मैंने ध्यान देना कि अन्य को साधन करवाने अपेक्षा कोई न कोई एक साधन करना चाहिए और वो भगवान श्री हरि की भक्ति। भगवान की हरि की भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और कोई पीछे रहता नहीं। इसलिए अपने एक उक्ति है कि 100 साधियो सब जाए। यदि एक साधन नहीं करने अन्य को आप साधन करो तो उससे नहीं तो कोई रोम मिले और नहीं कोई माया हाथ आए। ध्यान दीजिए, कोई न कोई अपना एक इष्ट होना चाहिए, एक साधना होनी चाहिए, एक वचन होना चाहिए। इनका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे को नहीं मानते, दूसरे के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है। सब भगवान का ही रूप है, चाहे वो माता जी का है, चाहे कृष्ण का है, चाहे राम का है, चाहे शिव का है, चाहे गणपति है, चाहे हनुमान है, जो भी रूप है। ध्यान देना, ये परमात्मा का जो वो रूप है जो शास्त्रों के अंदर जिन रूपों की सम्मति मिलती है, शास्त्रों के अंदर जिनका वर्णन मिलता है, उस रूप की बात कर रहा हूं। बाकी तो यूं अपन घर में कई देर कोई पितर है जा, कई पितर है, घर घर में पितर है। उन पितर को यदि कोई भगवान मान करके बैठता तो उससे नहीं होता है। ध्यान देना, कि जो शास्त्रों के अंदर जिस भगवान के रूप की प्रमाणिकता मिलती है, उस एक रूप को, कोई भी रूप हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, शंकर हो, हनुमान हो, माता जी का हो, जो शास्त्र सहमत जो रूप है, उस एक रूप के प्रति, नाम और रूप के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और एक नाम और रूप के प्रति श्रद्धा है तो इनका मतलब ये नहीं कि दूसरे रूपों के प्रति या नामों के प्रति हमारी दोस्ती नहीं, उनके प्रति भी वही भाव है, परंतु एक जगह अपनी निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा तो एक जगह हो, श्रद्धा सभी जगह हो सकती है, भाव सभी जगह हो सकता है, परंतु निष्ठा जो है वो एक जगह होना चाहिए।
इसलिए कहा कि एक साधियो सब सदे और 100 साधियो सद जाए। 100 साधन करने से कुछ नहीं होगा, एक साधन करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे वृक्ष है, उन पेड़ के तनों के अंदर हम पानी देते हैं, पानी हम जड़ में देते हैं, परंतु उस जड़ वहां पानी पाता है, परंतु उस पानी से पूरा वृक्ष वहां पर हरा भरा हो जाता है, फल फूलों से वो लद जाता है। इसी तरह से मैंने एक साध्य सब सकता है, एक भगवान श्री हरि की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्ति हो जाती है और कोई पानी की आवश्यकता ही नहीं होती है। एक साध्य सब, उनको बड़ी निष्ठा के साथ में साधो, प्रेम के साथ। देखो देख समझ लो, आप भोजन करोगे, भोजन करो, इन भोजन कोई रिया करे, भोजन का ना करो। भोजन किसके लिए करते हैं? भूख लागे जितने करो बाबू भोजन के, भूख लागे ना करो है? अरे भोजन से क्या संतुष्टि होती है? भोजन से हमारा तो मन कोई ज्ञान को नहीं, मन तो भूख लागे हम रोटी खा लेते और मतलब एक तो ही ज्ञान होता है। अरे भाई भोजन, हम भोजन करने से हमारे प्राण तृप्त होते, प्राण जो प्राण है ये तृप्त होते, भोजन से प्राणों को संतुष्टि होती, प्राण तृप्त होते। कहीं भोजन नहीं मिली, कहीं मानो अड़ो कि मुंडो देखी दियो है न, उन्हें मानो भोजन नहीं मिले तो उन्हें एकदम पेट में मार बिना बाढ़ आई वे नदीरा दावा पड़े, धड़ाम धड़ाम बिना पानी आई, बिना नदी आवे जोर जन तो भले नदीरा किनारा पड़े तो कोई तकलीफ हो, मन बिना पानी बोले डावा पड़े, जिस दिन भोजन नहीं मिलता अड़ी हालत है। तो उस दिन जिस दिन भोजन नहीं मिलता और भोजन के अंदर आओ तो क्या, अब मने तो भूख लगी, मने तो भूख लगी, क्या हुआ कि मने भूख लगी, मार तो पेट में दवा पड़ गया, मैंने मारा प्राण निकल रहा है भूख के कारण, मैंने भोजन कराओ, भोजन कराओ, मारा प्राण जा रहा है, प्राण जा रहा है। भोजन से प्राणों की तृप्ति होती है, किसकी? प्राण। परंतु कोई भोजन केवल प्राणी तृप्त रहे, प्राणों में शक्ति मिले तो और शरीर के दूसरे अंग है क्या उनको शक्ति नहीं मिलती है? आंख है, भोजन नहीं मिले रहे तो आंख के अंदर ही आंख मिल जाए, मैं भोजन करते ही आंख है एकदम आई पाए किन्हू बात करे तू, मैं तो कहीं पाँव से कौन खुलती पकड़ूं लाग रहा, जिन्हें खड़े रहो नहीं पावर माने शक्ति नहीं थी, भोजन करते ही हाथ में लाठी ले ले, हाथ में लकड़ी लो नहीं, हिम्मत आ जा, पगो माँ तू बोल जा। तो उस भोजन से केवल भोजन करते ही किसने? प्राणों को रक्षा के लिए, प्राणों की तृप्ति के लिए, परंतु उस भोजन से केवल प्राणों की तृप्ति नहीं होती है, नाक कान आंख जीवा शरीर सब के अंदर वहां पर शक्ति स्वतः ही मिल जाती है। इसी तरह से मैंने एक साधियो सब सदे 100 साधियो सब जाए, एक साधना होनी चाहिए, एकमात्र परमात्मा की। यहाँ पर भगवान की पूजा से, भगवान की पूजा करने से सब की पूजा हो जाती है। कहने का अभिप्राय है कहने कि एकमात्र भगवान की पूजा करने से, भगवत पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। इस तरह से नारद जी महाराज ने यहाँ पर भागवत के अंदर उन प्रेषिताओं को ज्ञान का उपदेश यहाँ पर दिया और इस तरह से वे प्रेषिता ब्रह्म लोक को नारद जी से ये ज्ञान प्राप्त करके वे भगवान की भक्ति करके वे भी ब्रह्म लोक प्राप्त हो गए। इस तरह से यहाँ पर प्रेषिताओं को जो उपदेश किया वो बताया और इनके बाद में यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से अनेकों प्रश्न करते हैं, उनमें से एक प्रश्न और करते हैं महाराज, प्रिय वर्ग भगवान का प्रिय वर्ग का चरित्र आता है तो उनके बारे में प्रश्न करते हैं महाराज। प्रिय वर्ग तो भगवान का भक्त था,
उनकी परिवार में रुचि कैसे बनी रही। गृहस्थ एक बंधन है, वो मनुष्य आत्मस्वरूप को भूल जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कैसा भी विघ्न आए, जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया, अपना लिया, वो व्यक्ति कभी भी कैसा भी विघ्न आ जाता है, उस विघ्नों से वो डरता नहीं, घबराता नहीं, बल्कि वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। भगवान की भक्ति कभी छोड़ता नहीं, कैसा भी विघ्न से विघ्न क्यों नहीं आता है। ध्यान देना बहने, जीवन में कितना भी अपने कर्मों के अनुसार उतार चढ़ाव आता है, परंतु सच्चा भगवान का जो भक्त होता है, वो भगत कैसे भी विपत्ति आती है तो वो भगवान का आश्रय कभी छोड़ता नहीं। इस तरह से यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से उनके प्रश्न को समाधान किया। इनके बाद में यहाँ पर कहते हैं सुखदेव जी महाराज के, हे राजन, एक बार सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा कर रहा था और उस परिक्रमा के समय आधे भाग में प्रकाश हो रहा था और आधे भाग के अंदर अंधकार था। तो वहां पर आधे भाग के अंदर अंधकार था, तो वहां पर भी प्रकाश करने की इच्छा से वहां पर अपने रथ को इन सूर्य के पीछे वहां पर 7 बार परिक्रमा की। और वहां पर 7 बार परिक्रमा करने से सूर्य के वहां पर उनके रथ के पहियों से वहां पर 7 लकीरें मर गई और वे 7 समुद्र वहां पर निर्मित हो गए, जो ये पृथ्वी सप्तद्वीपा वसुंधरा यहाँ पर कहलाई। इस तरह से यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर ये सप्तद्वीपा वसुंधरा यहाँ पर ये निर्मित हुई। इनके बाद में महाराज आंधिक का चरित्र आता है और इसी महाराज आंधिक के पुत्र नाभि हुए और नाभि के पुत्र, इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने भगवत आराधना करते हुए इन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वहां पर भगवान ने दर्शन दिए प्रकट होकर के। तो वहां ऋत्विकों ने जो यज्ञ करवा रहे थे, उन ऋत्विकों ने कहा कि हे भगवान, हमारे जो यजमान नाभि है, इस नाभि के कोई पुत्र नहीं है, ये आपकी समान ही सब पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, आपने जो बात कही ये बिल्कुल सही है कि आपका वचन कभी सत्य असत्य नहीं हो सकता, परंतु आपने कहा कि महाराज नाभि हमारी समान सत्पुत्र चाहते हैं, तो ये बात बड़ी असमंजस है, क्योंकि मेरे समान मैं एक ही हूँ और कोई दूसरा है ही नहीं, कि मेरे समान वो पुत्र चाहते हैं आपकी राजा ये नाभि, तो मेरे समान तो केवल मैं ही हूँ। ये बात इसलिए असमंजस की है, मेरे समान और कोई दूसरा है नहीं। फिर भी आप ब्राह्मणों की वाणी को मैं सत्य करने के लिए, सत्यवादी ब्राह्मणों की वाणी को सत्य करने के लिए मैं इस अग्निद्र नंदन मन महाराज नाभि के पुत्र के रूप में मैं खुद जन्म लूंगा, प्रकट होऊंगा। तो वहां पर इस बात को वहां पर महाराज नाभि की पत्नी ने भी सुना। तो वहां पर भगवान श्री हरि ही, परमात्मा ही महाराज नाभि के वहां पर ऋषभ देव के रूप में ये अवतरित होते हैं और वहां पर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं अवतरित होकर के जन्म लेकर के दिगंबर सन्यासियों और ऊर्ध्वरेतम मुनियों के धर्म की मैं शिक्षा दूंगा। तो भगवान वहां पर महाराज नाभि के यहाँ पर ऋषभ देव के रूप में अवतरित हुए। ऋषभ देव भगवान का साक्षात अवतार था। एक दिन इनका यश और खूब बढ़ गया था। एक दिन इनके राज्य के अंदर वर्षा नहीं की इंद्र ने, तो महाराज ऋषभ देव ने बड़े योगी थे, इन्होंने अपनी योग शक्ति से वहां खूब इन्होंने वर्षा कराई। इधर समस्त प्रजा और राज्य के लोग ऋषभ देव को राज सिंहासन पर राजा के रूप में देखना चाहते थे। तो महाराज नाभि ने देखा कि प्रजा की भावना को देखते हुए
वहां पर महाराज नाभि ने ऋषभ देव को राज सिंहासन पर अभिषेक किया और वे अपनी पत्नी मरु देवी के साथ बद्रिक आश्रम में अहिंसा वृत्ति का धारण पालन करते हुए भगवान नारायण की आराधना में लगे। इस तरह से महाराज ऋषभ देव वहां अजनाम वर्ष की इस अजनाम वर्ष को ही अपनी कर्म भूमि मान करके कुछ दिन तक इन्होंने गुरुकुल में निवास किया। वहां से आचार्य को शिक्षा प्राप्त करके उनको गुरु दक्षिणा दे करके दक्षिणा से संतुष्ट करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। इंद्र ने वहां पर इंद्र के द्वारा प्रदत्त कन्या जयंती के साथ में इनका विवाह हुआ और ऋषभ देव के उन जयंती के द्वारा अपनी पत्नी उनकी पत्नी के द्वारा वहां पर 100 पुत्र होते हैं। 100 पुत्रों की उत्पत्ति होती है और उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े भरत जी महाराज होते हैं। सबसे बड़े कौन है? भरत महाराज। सभी पुत्र बड़े गुणवान थे, सुशील थे, ज्ञानी थे, परंतु भरत महाराज उन सभी में से सबसे बड़े थे और सबसे अधिक गुणवान और महायोगी थे। तो ऋषभ देव ने इस भरत महाराज को राज सिंहासन पर वहां पर अभिषेक किया। इन्होंने वैसे ही एक दिन अपने सभी पुत्रों को बुला करके इनको शिक्षा दी, ज्ञान दिया। कहा कि हे पुत्रों, नायम देहो दे भाजाम नीलोके कष्टान काम हरते वृद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम हृदय यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। ज्ञान देना बहने, ऋषभ देव देखना ये कितने बड़े बुद्धिमान थे। अपने 100 पुत्र बड़े ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, फिर भी उन सभी पुत्रों को बुला करके वहां उन्होंने उपदेश दिया कि हे पुत्रों, इस मृत्यु लोक में ये जो मनुष्य देह जो मिली है, ये मनुष्य देह मानव योनि ये सुख दुख में विषयों का भोग करने के लिए नहीं मिली है। ये जो मनुष्य तन मिला है, ये मनुष्य तन यहाँ पर इस संसार के अंदर सुख दुख का विषयों का भोग करने के लिए नहीं, बल्कि विषयों का भोग तो विषय को जो संसार के विषय हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये संसार के विषय के भोग तो जो विष्ट भोगी जो शुक्र है, सुअर, ये सुअर भी उन विषयों का भोग करते हैं। और वही यदि मानव तन पाकर के यदि हम विषयों का भोग करते हैं तो फिर उन स्वर आदि विष्ट भोगी स्वर आदि के जीवन में और अपने जीवन में कोई अंतर नहीं। हे पुत्रों, इस शरीर के द्वारा तपस्या करनी चाहिए और तपस्या करने से अंतःकरण के अंदर, हृदय के अंदर शुद्धता आती है और उस हृदय की शुद्धता से जो अनंत जो ब्रह्मानंद है, परमात्मा है, उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। हे पुत्रों, शास्त्रों ने कहा है कि महापुरुषों का संग मोक्ष का द्वार है। जो महापुरुषों का संग है वो मोक्ष का द्वार है, जो अपने कल भी देखा। और यहाँ पर संसार के विषयों के अंदर जो आ सकते हैं, ये एक नरक का द्वार है। यहाँ पर ऋषभ देव अपने पुत्रों से कहते हैं कि हे पुत्रों, जिस तरह से संबंधी व्यक्ति, कोई अपना संबंधी व्यक्ति है और संबंधी व्यक्ति कोई उन मार्ग पर जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उन संबंधियों का फर्ज बनता है कि उनको उन मार्ग पर, गलत मार्ग पर जाने से उनको रोके। इसी तरह से वो गुरु गुरु नहीं, वो स्वजन स्वजन नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो इष्ट देव इष्ट नहीं देव नहीं, वो पति पति नहीं, जो अपने संबंधी को, जो उनके साथ में संबंध है और वो संबंधी वो उन्मार्ग पर जा रहा है और उनको उन्मार्ग पर जाने से नहीं रोकता है, तो वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, वो पति पति नहीं, वो माता माता नहीं, वो इष्ट देव नहीं। इस तरह से ऋषभ देव अपने सभी पुत्रों को वहां पर शिक्षा दे करके भरत महाराज को राजगादी पर बैठा करके और खुद लोक शिक्षार्थ जीवन जीते हुए दिगंबर वेश धारण करके वहां से राज्य से निकल गए। जहां उनको कोई नहीं जानता, वे ऐसी जगह चले गए और बिल्कुल शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं, दिगंबर वेश धारण किया। लोग उनको तंग करते थे, मिट्टी के ढले फेंकते थे, कोई गाली देते थे, फिर भी मुख से एक वचन तक नहीं निकालते। उन्होंने देखा कहीं मुख से और कहीं निकल नहीं जाए, तो उन्होंने अपने मुख के अंदर पत्थर रख कर के वहां पर वे विचरण करने लगे जंगल के अंदर। एक दिन जिस वन के अंदर ये विचरण कर रहे थे, वहां पर वो बांसों का
जो बांस होते ना, उस बांस का जंगल था और तेज हवा चली और तेज हवा से वहां पर बांस आपस के अंदर वहां पर टकराए और वहां पर आग लगी और उस आग के अंदर ऋषभदेव का शरीर पंचभौतिक तत्वों के अंदर विलीन हो गया। इस तरह से ये ऋषभदेव का यहाँ पर चरित्र बताया। और भरत जी महाराज जो बड़े ज्ञानी थे, यहाँ पर भरत जी महाराज राज सिंहासन पर वहां पर बैठे 19 वर्ष का ये राज्य संचालन करने लगे। ये भरत जी महाराज 1 करोड़ वर्ष तक इन्होंने राज्य किया, 1 करोड़ वर्ष तक। और 1 करोड़ वर्ष तक राज्य करने के बाद में भरत जी महाराज अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्रों को आपस में बांट दी और बांट करके ये खुला आश्रम हरिहर क्षेत्र के अंदर जो गंडिका नदी है, चक्रवर्ती नदी, वहां आकर के ये भजन करने लग जाते हैं, प्रभु की आराधना में लग जाते हैं। एक दिन गंडिका नदी के किनारे यहाँ पर 3 मुहूर्त तक वहां पर स्नान आदि करके वे प्रणव का जप करे थे। ओमकार, प्रणव मंत्र मतलब ओमकार का जप करे थे। और वहां पर जब करते समय एक वहां पर हिरनी आई, वो वहां नदी के अंदर पानी पी रही थी और इतने में वहां जंगल के अंदर एक शेर जोर से वहां पर दहाड़ करता है। शेर की दहाड़ से वो हिरनी वहां एकदम भयभीत हो जाती है, कंपित हो जाती है और वो हिरनी जोर से वहां पर कंपित होकर के जल के अंदर छलांग लगाती है। शेर की दहाड़ से वहां पर कंपित हो जाती है। इतनी भयंकर शेर की दहाड़ होती है कि उन हिरनी के पेट के अंदर जो गर्भ था, बच्चा था, वो बच्चा वहां पर गिर जाता है और हिरनी पानी के अंदर नदी में छलांग लगा करके उस पे चली जाती है और शेर की दहाड़ से वहां पर उनका कलेजा फाड़ जाता है और वो हिरनी मर जाती है। और वो जो बच्चा था, वो बच्चा भी उस नदी के अंदर बहने लगता है। इधर भरत जी महाराज ने कहा, अरे ये बच्चा नदी के अंदर बह रहा है, मृग शावक। तुरंत भरत जी महाराज वहां अपनी समाधि भजन में से उठे और उस मृग शावक को बाहर ले लिया। बाहर लेकर के देखा, इन मृग शावक का कोई साथी नहीं, इनकी माँ भी रही नहीं, मर गई, ये किनके साथ रहेगा। तो भरत जी महाराज उस मृग शावक को अपने आश्रम में लेकर आ गए और लाकर के अब उन्हीं की चिंता करने लगे, उनको खाने की, पीने की, उनकी सुरक्षा की चिंता करने लगे। भरत जी महाराज का ऐसा अदृष्ट था, पूर्व कर्मों का अदृष्ट। अब उनका भजन थोड़ा कम हो गया। सब राजपाट छोड़ करके जो गंडिका नदी के किनारे भजन करने के लिए आए, एक मृग शावक के अंदर वापस उनकी आसक्ति बढ़ने लगी और भजन के अंदर उनकी कटौती हो गई। भरत जी महाराज वहां पर रात दिन उस मृग के बारे में भी चिंता करने लगे। इतनी चिंता करने लगे कि वहां पर रात्रि के अंदर ही निंद्रा के अंदर वापस बार बार जगते दशक करके और मृग शावक क्या कर रहा है, कहाँ है, उनको देखते। मृग शावक जहां भरत जी महाराज पूजा करते तो वो आकर के उनके पूजा के बर्तन को जुटा कर देते, तो भी कुछ नहीं कहते। जब वो भजन करते कुछ समय निकाल करके, तो मृग शावक आकर के अपने सींगों से उनको दर्शन करता, तब भी कुछ नहीं बोलते। इस तरह से भरत जी महाराज उनका भजन कम हो गया और मृग शावक के अंदर आसक्ति हो गई। भरत जी महाराज कहीं दूसरी जगह जाते थे ऋषि मुनियों के पास में, तो मृग शावक को अपने साथ में लेकर जाते और चलते चलते यदि वो मृग शावक हिरण का बच्चा यदि थक जाता तो वो अपने कंधे पर उस मृग शावक को बैठा देते, कंधे पर बैठा कर लेकर जाते। इतनी उनकी आसक्ति हो गई। इस तरह से वहां एक दिन काल प्रवाह के अंदर भरत जी महाराज का शरीर पतित होने लगा। तो शरीर छोड़ते समय मृग शावक की चिंता करते करते, उन्हीं के बारे में विचार करते करते उनके प्राण निकल गए। तो नियम है कि अंत काले यथा मति तथा गति, अंतिम समय शरीर से जब प्राण निकलते और उस समय जैसी मति रहती है वैसी गति होती है। भरत जी महाराज के प्राण निकल रहे थे, उस समय मृग शावक का चिंतन करते करते, उन्हीं का विचार करते करते उनके प्राण निकले। भरत जी महाराज मृग योनि में जाना चाहिए। ये मृग शावक भी वहां पर, उनका भी शरीर पूरा हो गया। भरत जी महाराज मृग योनि में आते हैं, परंतु भक्ति का प्रभाव, ज्ञान देना बहने,
भक्ति का की हुई भक्ति कभी असफल नहीं होती है। आपने जो भजन किया है, भक्ति की, ये कभी निष्फल नहीं होती। भरत जी महाराज की इतनी सुंदर भक्ति थी, दृढ़ भक्ति थी, वो मृग साउथ के अंदर आकर के भी उनको पूर्व जन्म की सारी बात स्मरण बनी रही कि मैंने मृग में राजपाट छोड़ करके, राज सिंहासन छोड़ करके मैं भजन करने के लिए आया, परंतु एक मृग के बच्चे के अंदर आसक्ति होने के कारण मेरे को मृग योनि के अंदर आना पड़ा। तो वापस भरत जी महाराज मृग योनि में उसी गंडिका नदी के किनारे वहीं पर वन के अंदर सूखे पत्ते खाते, पानी पीते और शरीर का फारग उन्होंने खत्म किया। शरीर मृग योनि से जब प्राण निकल रहे थे, उस समय आधा शरीर जल में और आधा बाहर करके उनके प्राण वहां पर निकल गए। और वापस यही भरत जी महाराज मृग योनि से वापस एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं, जो अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण थे, बड़ा वैद्य ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी पत्नी, उनके बड़ी पत्नी से उनके 9 पुत्र थे और छोटी पत्नी के एक साथ 2 बच्चे हुए थे। छोटी जो पत्नी थी उन ब्राह्मण के 2 बच्चे, जिनमें एक तो छोकरा और एक छोकरी। और जो छोकरा था वो भरत जी महाराज ही थे और उनकी एक बहन थी। तो भरत जी महाराज यहाँ ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं, तो यहाँ पर भी उनको पूर्व जन्म की भक्ति स्मरण है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी यहाँ पर किसी से वो राग नहीं करते, बिल्कुल मूर्ख बन करके रहते हैं। यहाँ पर उनके पिता यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं और गायत्री मंत्र का स्मरण याद कराते हैं, तो त्रिपाद गायत्री मंत्र तक भी उन्होंने याद नहीं किया। अंदर बड़ी सावधान है कि कहीं मैंने याद कर लिया, कहीं होशियार बन गया तो मेरे को कहीं ये फंसा देंगे जाल में, तो बड़े बिल्कुल मूर्ख बन करके रहे। इधर उनके पिता भरत जी महाराज के उनका देवासान हो गया। भाइयों ने कुछ पढ़ने पढ़ाने का यत्न किया, पर ये तो पढ़ना ही नहीं चाहते थे, तो उन्होंने भाइयों ने भी पढ़ाने का विचार छोड़ दिया। ये भरत जी महाराज घर पर शरीर तो कोई ध्यान नहीं, भान नहीं, बिल्कुल पागल की तरह वहां रह रहे हैं। तो एक दिन ये घर पर रहते थे, तो वहां गांव के अंदर जो विगार करते थे, ध्यान देना बहने, ये विगार करते थे और विगार में जो भी मिलता उसको खा पी करके मस्त रहते थे। अब ध्यान है कि अपने गली में, गांव में कोई भोला होता है, भोला बाला होता है, उस भोले बाले को लोग सभी उनसे विगार कराते, सब उनकी विगार कराते। इसी तरह से उनसे ये विगार कराते और विगार में जो भी मिलता रुका सुखा खाते, ठंडा पानी पीते और परबुरा गुण गाते। रुका सुखा खाए थे, ठंडा पानी पी, दूसरा भी देखने कभी वे जीव नहीं ले सकते। ऐसे ही ये भरत जी महाराज। तो एक दिन बाबियों ने कहा कि ये सारे दिन यहाँ गांव के अंदर विगार करता है, घर की भी ये हड़की लगाता है और सारे दिन ये मोटा ताजा यहाँ घर पर पड़ा रहता है, घर का काम भी बराबर। तो उन्होंने बाबियों ने भाई से अपने पतियों से, भरत जी महाराज के जो भाई थे उनसे शिकायत की कि सुनते हो के? क्या हाँ बोलो। क्या थोड़ा जो भाई है ना वो सारे दिन ऐसे घर बैठे रहे, कोई काम करता नहीं और लोगों की ये बेकार करता है, अपनी यहाँ पर हल्की लग रही है और ये सारे दिन घर पर रहता है, तो हम घर का काम भी बराबर नहीं कर पाते। इसलिए आप अपने भाई को खेत के अंदर जो मेड़ी है, खेत के अंदर वहां पर खेती की रक्षा करने के लिए इनको भेज दिया जाए। वहां पर भरत जी महाराज तो उनके भाई उनको कहते हैं, भरत हाँ कि तू जा अब खेत की रक्षा करेगा और घर पर वापस नहीं आएगा, तेरा भोजन वहीं आ जाएगा कि जो हुक्म। भरत जी महाराज अपनी तरफ से कहीं नहीं तो जाते, नहीं आते, नहीं बैठते, नहीं उठते, उनको जहाँ बैठाते तो वहां बैठ जाते, जहाँ उनको भेजते वहां चले जाते। भाइयों ने कहा कि तू खेत के अंदर जा और खेत की वहां रखवाली करना, क्यारी खोदना। तो भरत जी महाराज वहां खेत की रखवाली करने चले जाते हैं। जो अभी जो खेत की ये पकड़े है ना, काफी मीनार खेत ले लिया थे, तो भरत जी महाराज उसे खेत की रखवाली करवाने लगा। जो खेत के अंदर तिली है, मूंग है, मोट है, बाजरी है, सब ये बोलती।
उनकी रक्षा करने के लिए वहां पर भेजा। अब बताइए भरत जी महाराज कैसी रक्षा करेंगे? वो कैसी रक्षा करेंगे? उन्होंने बहुत सुंदर रक्षा की। भरत जी महाराज अपने भाभीियों के बड़े हितैषी थे। भले भाभ्य तो उन्होंने रुकान सुकान ठंडान वासी भोजन देते थे, बटे खेत की रखवाली करने को भेजा ना, तो सुबह रो भोजन सोमरा भेजती और शामरो सुबह भेजती। जो वासी ठंडा झूठा जो बचता ना वो बोलेंगे तो कहीं उनका रूप काला नहीं पड़ता, उनका रूप काला नहीं पड़ता। हमारी भाभ्यों ने कोई कष्ट नहीं हुए। इन वास्ते भरत जी महाराज अपनी भाभ्यों के हितैषी थे, बड़े हितैषी थे। उन्होंने खेत की रक्षा बड़ी सुंदर की। उन्होंने वहां पर अपने खेत की मेड़ी के ऊपर चढ़े, जो दौलत बनी दोरा माता चढ़ गया, और दोरा माता चढ़ ने वहां पर आवाज लगाई कि राम की चिड़िया राम का खेत, आओ ये चिड़िया चुग जाओ खेत। देखिए सब उन्होंने चुग लिया सर, फिर भी कुछ बच गया। तो भरत जी महाराज ने देखा कि और भी भाभ्यों ने आऊंगा ही नहीं पड़े, बिल्कुल नहीं आना पड़े। भरत जी महाराज अपने खेत के अंदर जो बड़ा खजूर था, खजूरी वो काटा वाला वृक्ष था, उनका खजूरी कहते ना, खजूर उनके ऊपर चढ़े, उनको काटे भी चुभे, परंतु भाभ्यों ने कोई तकलीफ नहीं रही। भले अपने काटा चुभे तो कोई बात नहीं, काटा अपने को लगे तो कोई तकलीफ नहीं, भाभ्यों को कोई कष्ट नहीं हुए। वो अपने खेत के अंदर जो बड़ा वृक्ष था खजूर था, उनके ऊपर चढ़े और उनके ऊपर चढ़ करके जोर से आवाज लगाई, राम की चिड़िया राम का खेत, आओ ये चिड़िया चुग जाओ खेत। सारे और भी पक्षी थे, पशु पक्षी सब आए और भी बची हुई सारी फसल वहां पर दाने को चुग लिया। पशु आए, सारी घास वहां पर चढ़ ली। और इस तरह से भरत जी महाराज ने अपनी खेत की रखवाली की। कितनी सुंदर रखवाली की भरत जी महाराज ले नंदन थोड़ी बैठा गया। हाँ, किसी पक्षी को गोपन लेपरा ने पत्थर नहीं पाए, पत्थर नहीं हो गया, लक्ष्य लेकर के नहीं खड़े रहे। वे तो राम की चिड़िया राम का खेत, आओ ये चिड़िया चुग जाओ खेत, चुग गया। कितनी सुंदर रक्षा थी। देखिए जो आत्मज्ञानी होगा क्या वो इस तरह से कहेगा? भरत जी महाराज इस तरह से वहां रक्षा कर रहे थे। इतने में एक दिन क्या हुआ कि वहां पर डाकों का सरदार, डाकों का सरदार आया था। डाकों का सरदार वहां पर पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र की कामना के लिए वहां पर नर बलि देने के लिए भद्रकाली को नर बलि दिया। तो वहां पर नर बलि दिया जा रहा था, तो जिसको बलि के लिए लाए ना आदमी को, वो वहां पर मौका देख करके वो व्यक्ति भाग गया, निकल गया। इतने में भरत जी महाराज वो डाकुओं के जो आदमी थे वो उस आदमी को ढूंढते वो आदमी तो कोई मिलेगा क्या? बड़ी मुश्किल से वो तो उनकी जुगत से भागा वहां से। उनके डाकुओं के सरदार के आदमी उनको ढूंढते हुए आए, जो नर बलि के लिए आदमी था। वहां पर वो व्यक्ति तो मिला नहीं और वहां पर भरत जी महाराज उनके खेत की मिड़ी मात्र बैठा मोटा ताजा भरत जी महाराज। डाकुओं के सरदार ने उनको पकड़ करके ले गए। डाकुओं के सरदार ने देखा, डाकुओं की जो सरदार की व्यक्ति था, उन्होंने देखा वो पहले जो नर बलि के लाए थे वो पतला व्यक्ति था, वो भी बच करके भाग गया। ये तो मोटा ताजा है, कहीं हाथ से निकल नहीं जाए। तो वहां भरत जी महाराज के दोनों हाथ बांधे, पांव बांधे, पैरों से उनको बांधा। इस तरह से पूरा उनको बांध करके उनको नर बलि के लिए भद्रकाली के पास वहां ले। तो अब वहां ले गए तो माता जी ने बलि देवनी भद्रकाली। तो कोई यूं थोड़ी दे दे, उन्होंने स्नान कराना पड़े, श्रृंगार करना पड़े, सबको खवाना पड़े, सबको खाना पड़े। तो भरत जी महाराज अपनी तरफ से कभी स्नान करते नहीं थे, कभी अपनी तरफ से नहीं कभी स्नान किया, कोई स्नान कराता करता। तो वहां पर भरत जी महाराज को बलि देनी है, तो वहां पर भरत जी महाराज को स्नान कराया। तो हमें खूब सारा शरीर के ऊपर वहां मैल था,
तो वहां पर बड़े बड़े तपेलों के अंदर वहां गर्म पानी रखा, उन माँ ने नीवड़ा नोकिया ला लिया, शैम्पू, क्योंकि जटा है गड़े शैम्पू भी लाए। तो कोई वहां पर भरत जी महाराज के पाम मसल रहा है, कोई माथो मसल रही है, कोई हाथ मसल रहा है, कोई छाती माथे हाबू रगड़ रही है, कोई कमर, सब वहां पर डाकों के व्यक्ति भरत जी महाराज को बड़ा गरम गरम पानी, गुनगुना पानी से स्नान करा रहे हैं, साबुन से, नीम के पानी से, वृक्ष से और शैम्पू आदि लगा करके भरत जी महाराज को पूरा मैल, कोई तकलीफ नहीं। भरत जी महाराज बैठे, बड़ा मोटा छोटे बाजू पर मोटी शिला की उन शिला में बैठाया, थोड़ा करा दिया, कोई स्नान करा रहे तो कर रहे, अपनी तरफ से कोई चेष्टा नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कोई स्नान करा तो कर रहे। उनके बाद में स्नान कराने के बाद में भरत जी महाराज को नए वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहनाए, नए वस्त्र पहना करके फिर भरत जी महाराज को पूजा किया, उनको तिलक किए, फूलों की माला पहनाई, गजरे बांधे, बढ़िया पूरा श्रृंगार किया भरत जी महाराज को। और फिर बाद में भरत जी महाराज को आरती की, पूजा करते, जिसको बड़ी देर से उनकी पूजा करते। तो भरत जी महाराज को कोई ऐसा नहीं। उनके बाद में भरत जी महाराज को भोजन कराया, भूखों कोई बलि नहीं दे दिए। तो वहां पर भरत जी महाराज को बढ़िया मीठा मीठा भोजन, और उसमें सबसे बढ़िया तो खीर थी, खीर, काली रोटी में दाढ़ीदार, काली रोटी में मीठा नहीं, मालपुआ था, मालपुआ रबड़ीला, बालूशाही थी, जलेबी थी, कतली थी, सभी प्रकार के मिष्टान। और वहां पर भरत जी महाराज को जिमा रहे, कदीम रहे, कोई उनको ऐसा नहीं कि आज मैंने मीठा मिल गया, रुका सुखा मिला तभी जैसा आनंद था वो के वो आनंद यहाँ पर मीठे ताजे भोजन मिल रहा है तो खा रहे हैं। ये सब भरत जी महाराज को खिला पिला करके फिर बाद में भरत जी महाराज को भद्रकाली के सामने ले गए और ले जाकर के वहां पर खड़ा किया तो खड़े हो गए, कोई दुख नहीं। भरत को कहा, अरे भरत मस्तक नीचा कर, तो माँ को नीचे कर दियो, कोई दुख नहीं। जो ही मस्तक नीचा किया, वो भद्रकाली भरत जी महाराज का वो ब्रह्म तेज था बहने, भरत जी महाराज को वहां पर बलि देने के लिए भद्रकाली के सामने ले गए। मस्तक नीचा करने को कहा, मस्तक नीचा कर दिया और डाकुओं के सरदार ने वहां पर एक तलवार निकाल करके भरत जी महाराज के ऊपर जो ही वहां पर वार करने लगा, वो भरत जी महाराज के ब्रह्म तेज को भद्रकाली सहन नहीं कर पाई और भद्रकाली वहां पर उड़ करके मूर्ति के अंदर ही उड़ करके भद्रकाली प्रकट होती है और डाकुओं के सरदार के हाथ में से खंडन करके तलवार और वहां डाकुओं के सरदार के सारे व्यक्तियों का मस्तक काट करके मुंडों का ढेर लगा देती है, उनकी वहां पर नदियां बहा देती है। भरत जी महाराज जिनका ब्रह्म तेज भद्रकाली तक सहन नहीं कर पाए, सबको खत्म कर दिया भद्रकाली ने। भरत जी महाराज, वो भरत जी महाराज जो दिखने में बाहर से तो लग रहे थे बड़े पागलों की तरह, परंतु अंदर बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, तत्व ज्ञानी थे। भद्रकाली भी उनके ब्रह्म तेज को सहन नहीं कर पाई है। ये बात महाराज एक दिन राजा राहुगण जाता है पालकी में बैठ करके, तो उन 4 अहिरों में जो पालकी ढोने वाले थे उनमें से एक अहिर को बुखार आ गया, बीमार पड़ गया। तो वहां पर बोला दूसरे किसी को बुला कर लाओ, तो वहां दूसरे कोई नहीं मिला, एक भरत जी महाराज मिल गया। भरत जी महाराज ने पकड़ पकड़ के राजा की बगी उठाने के लिए लग, भरत जी महाराज उसमें लगे, लगाया तो ला गया, वो चलने लगे। तो भरत जी महाराज कभी कदम से कदम चला करके चलिए उन जन तो कोई 15 अगस्त में 26 जनवरी की परेड तो रहती होती। अब वहां पर बगी के अंदर सब लोग तो तीनों तो चले बराबर, भरत जी महाराज तो बड़े ध्यान मगन होकर के पूरा ध्यान रख करके कहीं पाँव के नीचे कोई चीटी नहीं आ रहा, कोई जंतु नहीं आ रहा, तो वो देख देख करके कदम रख रहे थे। तो वहां राजा की पालकी ऊंची नीची हो रही थी, तो राजा ने कहा, अरे अहिरो तुम बराबर नहीं चल रहे ठीक ढंग से। उन्होंने दूसरे अहिरों ने थोड़ा तो सहन किया, फिर देखा कि कहीं
एक ये चाल बिगड़ा, इनके कारण हमको ही मार पड़ेंगे। तो उन्होंने 3 ही अहिरों ने कहा महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, परंतु ये जो नया नया आया ना ये बराबर नहीं चल रहा है और इनके कारण हमारी भी चाल बिगड़ रही है। राजा ने कहा अरे मूर्ख, तुम ठीक ढंग से नहीं चलता है, यदि ठीक ढंग से नहीं चला तो मैं तेरी अभी चिकित्सा कर लूंगा, तेरे को मैं चिकित्सा मतलब मैं तेरे को मारूंगा, तेरे को मैं पीटूंगा। जब वहां राजा ने भरत जी महाराज को कहा कि मैं तेरे को मारूंगा, तेरी मैं चिकित्सा कर लूंगा, तो तुरंत वहां भरत जी महाराज बोलते, अभी तक नहीं बोले, यहाँ पर भरत जी महाराज बोलते हैं कि हे राजन तू क्या बोल रहा है? अरे यदि कोई भार है तो भार ढोने वाले के लिए और मारे गए तो चलने वाले के लिए है। अरे राजन तू किसको शिक्षा दे रहा है? ऑस्ट्रेलिया जो शरीर का जो पतलापन है, कालापन है, मोटापन है, ये सब शरीर का धर्म कहा गया है, नहीं कि आत्मा का। अरे राजन या नहीं तो कोई स्वामी है नहीं कोई सेवक, परमार्थिक दृष्टि से नहीं तो कोई सेवक है न सेविया, मैं तो सदा अपनी आत्मा में स्थिर हूँ। अरे राजन तुम मेरा इलाज करके तुमको क्या मिलेगा? मुझ परमात्मा के लिए शिक्षा देना पृष्ठ पेशण मात्र है। जब इस तरह से वहां पर भरत जी महाराज बोले, बड़ी ज्ञान भरी गंभीर बात को बोला, तो एकदम राजा रघुगण वहां पर घबरा गया, तुरंत वहां पालकी से छलांग लगाया, नीचे आया और देखा कि उनकी भरत जी महाराज के शरीर के ऊपर जने का चिन्ह देकर के चरणों के अंदर पड़ गया। उनकी ज्ञान भरी गंभीर बात को सुन करके और कहा कि हे ये ब्राह्मणों के चिन्ह यज्ञ पे धारण करने वाले आप कौन हैं? क्या कई अवधूतों में से कोई है? आप किसके पुत्र हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ है? यहाँ पर आप कैसे आए? क्या आप हमारा कल्याण करने के लिए कहीं सत्यमूर्ति कपिल मुनि तो नहीं है? मैं तो इंद्र के वजह से, नहीं शंकर के त्रिशूल से, नहीं अग्नि से, नहीं सोम से और नहीं सूर्य से मैं इतना डरता जितना मुझे डर ब्राह्मणों के एक श्राप से लगता है। महाराज राजा राहुगण ने इस तरह से कहा तो वहां पर भरत जी महाराज कहते, अरे राजन तू एक तरफ तो अज्ञानी है और दूसरी तरफ तू बड़ी ज्ञानी जैसी बात कर रहा है, तो ऊपर से तर्क वितर्क की बातें कर रहा है, तुम परंतु तो है अज्ञानी। तेरी गणना ज्ञानियों के अंदर श्रेष्ठ ज्ञानियों में नहीं हो सकती। तत्व ज्ञानी पुरुष व्यवहार को परमार्थ नहीं मानते, जो तत्व ज्ञानी पुरुष होते हैं वो व्यवहार को परमार्थ सत्य नहीं मानते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी परमार्थिक नहीं है। इस तरह से वहां भरत जी महाराज कोई राजा रघुगण को उनको उपदेश देते हैं कि हे राजन, 2 प्रकार की सत्ता है, एक तो व्यवहारिक सत्ता और एक परमार्थिक सत्ता। तो ऊपर से ही केवल बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता परंतु है सपा मूर्ख। इस तरह से कुछ क्षण वहां पर भरत जी महाराज के संग पाकर के, सत्संग पाकर के ये राजा रघुगण इनको ज्ञान हो जाता है और उनको कहते कि हे राजन, मन ही बड़ा बलवान शत्रु है। इन मन जो बड़ा बलवान शत्रु हैं, इनको तुम आचार्य उपासना माने गुरु की उपासना, गुरु की सेवा और भगवान की आराधना से इसको तो परास्त कर। इस तरह से वहां पर भरत जी महाराज उनको ज्ञान, राजा रघुगण को उनको ज्ञान देते हैं और भरत जी महाराज के सत्संग से उनका सारा भ्रम नष्ट हो जाता है और इस तरह से भरत जी महाराज वे विचरण करते हुए चले जाते हैं और राजा रघुगण भी वापस अपने राज्य में आते हैं। आगे भागवत के अंदर और भी बहुत सारे चित्र यहाँ पर वर्णन आते हैं और अनेकों प्रकार की नरक योनि की गति आती है। यहाँ पर नरक 28 प्रकार के नरक बताए गए। ध्यान देना बहने, नरक जो योनि है वो 28 प्रकार की नरक योनि है। आदमी जैसा कर्म करता है उस कर्मों के अनुसार जीव की गति होती है और उस जीव की गति यदि अच्छा कर्म करता है तो वो पुण्यग्रस्त लोक में जाता है और निकृष्ट कर्म करता है तो नरक में जाता है। और वे नरक 28 प्रकार के हैं, वो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं और उनके साथ में अभी इस समय की कथा अपन विश्राम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले कृष्ण भगवान की।
यहाँ पर आगे अजामिल की कथा आती है और इसी के साथ में मैंने ध्यान देना कल शाम को कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान जय हो। तेरे बिना हो तेरे बिना दिलदार हाय मेरा दिल नहीं लगता। तेरे बिना दिल नहीं लगता हाय मेरा दिल नहीं लगता। तेरे बिना दिल नहीं लगता। तेरे बिना दिलदार हाय मेरा दिल नहीं लगता। तेरे बिना दिल नहीं लगता हाय मेरा दिल नहीं लगता। कोई सिखाता नहीं, आप हमें दोष नहीं देवे। जब गुरुजनों ने इस तरह से कहा तो वह हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहते कि अरे प्रहलाद दुष्ट, ये तेरे अंदर ऐसी खराब बुद्धि कैसे हो गई, ये तेरे अंदर ऐसी खराब बुद्धि तेरे अंदर कैसे आ गई। तो वहां पर प्रहलाद कहता कि हे पिताश्री, अड़ी बुद्धि ये तो संत महापुरुषों रे अनुग्रह मिले थे। अड़ी जो बुद्धि है नहीं, अड़ी बुद्धि तो संत महापुरुषों की कृपा से ही मिलती है। संतों की जब कृपा होती है तभी जाकर के ऐसी बुद्धि उनके अनुग्रह से ही मिलती है। जब वहां पर भक्त प्रहलाद अपनी पिता की गोदी में बैठ करके इस तरह से निर्भीक होकर के बोला कि ऐसी बुद्धि तो भगवत कृपा से प्राप्त होती है, तो एकदम वहां पर हिरण्यकश्यप आग बबूला होता है और अपनी गोदी में अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को लेकर के जोर से वहां पर जमीन पर पटकता है। और पटकते हैं तो वहां पर भक्त प्रहलाद, उनको कुछ नहीं होता, बड़ी आसन के शेख वहां पर बैठ जाता है। वहां पर हिरण्यकश्यप अपने संतरियों से मंत्रियों से वहां पर कहता है कि इनको मार दिया जाए। वहां पर अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के भक्त प्रहलाद के ऊपर आक्रमण करते हैं, बाहर करते हैं, परंतु भक्त प्रहलाद भगवान की भक्ति के अंदर वहां पर तल्लीन है। ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है, भगवान की भक्ति। पागल हाथियों के पांवों से कुचलाते फिर भी नहीं मरता, उन विषैले सर्पों से कटवाते हैं फिर भी नहीं मरता, कृत्यों की उत्पन्न किया हुआ करवा करके उनको मराना चाहते फिर भी नहीं मरता, उनको विष पिलाया, पहाड़ से गिराया, उनके सारे प्रयास हिरण्यकश्यप को, जो प्रहलाद को मारने के लिए सारे प्रयास किए परंतु सारे प्रयास व्यर्थ गए। प्रहलाद जी को वहां पर आग के अंदर फेंका गया, आग के अंदर भी उनको नहीं मरे, समुद्र के अंदर फेंके फिर भी नहीं मरे। प्रहलाद को मारना चाह रहा था हिरण्यकश्यप परंतु मरे नहीं। ध्यान देना बहने, यदि भगवान भक्त प्रहलाद मरा नहीं तो एकदम हिरण्यकश्यप बड़ा उदास हो गया, सारी व्यर्थ उनके प्रयास व्यर्थ चले गए। हिरण्यकश्यप वहां पर मस्तिष्क पकड़ करके उदास हो गया। तो वहां पर गुरु पुत्र थे संड और अमर, वे कहते कि हे राजन, आप इतना घबराओ क्यों गए, इतना चिंतित क्यों हो गए। हमारा जो बाप है ना शुक्राचार्य, वे घियोड़ा बारे जो वे पाचा आए के जन इन छोरा ने हमजा दे के, गुरु महाराज घियोड़ा बारे वे पाचा आए जिते इन हमजा दे और कटी जावे नहीं, इन वास्ते इन्हें वापस मो गुरुकुल में ले जाओगे। तो वे संड और अमर गुरु पुत्र थे शुक्राचार्य के, वे भक्त प्रहलाद को लेकर जा, उनको कहता है कि हे गुरु पुत्रों, कहा इन छोकरे को ध्यान रखना, ये सुधर जावे, इनको अच्छा राजा बनाना, इनको अच्छा राजा बन सके ऐसी शिक्षा देना। संड और अमर वापस ले जाते हैं भक्त प्रहलाद को गुरुकुल में। वहां पर उनको भक्त प्रहलाद को वहां पर उनको कहते, अरे प्रहलाद तू ऐसी क्यों बात करता है, आत्मा ही प्रियतम है, सुहृद है, वे स्वामी हैं, ये देतियों जिस तरह से यहाँ पर बहुत सुंदर प्रहलाद जी बात कहते हैं देतियों को कि हे देतियों, एक ध्यान देना,
जैसे भाग्यवशात भाग्य के अनुसार बिना प्रयास किए दुख मिलता है। जैसे अपने जीवन में दुख आवे तो कहते उन्हें निमंत्रण देवो, बिना निमंत्रण के दुख आता है। इसी तरह से देती बालकों, अपन को भाग्य के अंदर यदि सुख मिला है देखने का, तो भाग्यवशात अपन को सुख मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा। तो फिर इनके लिए प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? बेकार में क्यों प्रयास करें? जीव का प्रत्येक योनि में सुख और दुख तो भोगना ही पड़ता है। मानव जीवन से, मानव योनि से भगवत प्राप्ति में ही इनकी सार्थकता है। हे देवती बालकों, आप लोग विषय आसक्त देवतियों के साथ बिल्कुल त्याग दें कि हे देवती बालकों, इन संसार के विषयों के अंदर जो आसक्ति है इनको आप बिल्कुल त्याग दें। आदि देव नारायण की शरण को अपनावे। वे संपूर्ण जगत की आत्मा है, वे सबके अंतर्यामी है। ये देवती बालकों, इसलिए तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत स्वर्धम आसुरम भावम उन्मुच्य यया तुष्यति स्वतः। कह देते बालकों, तुम लोग आसुर भाव को त्याग करके सभी प्राणी मात्र के ऊपर दया भाव को अपनावे। जब यहाँ पर भक्त प्रहलाद तुम देते बालकों को इस तरह से ज्ञान दे रहे थे, भगवत भक्ति का, निर्मल ज्ञान का, निर्मल ज्ञान ही भागवत धर्म है। इसे मैंने मेरे गुरुदेव से पाया। नारद भक्त प्रहलाद ने क्या कहा? मैंने गुरुदेव से पाया। देवतियों ने कहा कि हे प्रहलाद जी, ये ज्ञान आपने कहां से लिया? तो वैद्य कहते हैं कि मेरे गुरुदेव से। तो देवती कहते हैं क्या आपको गुरु पुत्र क्या अलग से कोई शिक्षा देते? अलग और कोई ट्यूशन देवे? सबको शिक्षा एक समान दे रहे, सब अपने साथ पढ़ रहे। ऐसा तो गुरुजी ने कभी हमको पढ़ाया नहीं। और वास्ते कोई हे प्रहलाद अलग से कोई क्लास, तो स्कूल में मास्टर पढ़ाओ कौन? चोर है क्या मास्टर? पढ़ाई चोर है, पढ़ाओ कौन? दोस्त। वो बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन बुलाते हैं। तो वहां पर कहा कि हे प्रहलाद जी, ये ज्ञान तेरे को कहां से मिला? प्रहलाद जी ने कहा मेरे गुरु से। तो गुरु जी क्या तुमको अलग से कोई ट्यूशन लेते क्या? आज मैं तो कैसे पढ़ा रहा मंठा ने कैसे बन रही है बात में, जितना भी आकर कर लो आ जाओ लो मंठा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बड़े तो गिलास में तो आवाज जाता था, आ जाती इतनी हंसी करनी आती। गिलास में डालो, गिलास आवा नहीं चाहिए, बाकी लोग नहीं मार बेला। नहीं थोड़ा, अरे नहीं एक बात तो मैं पानी भले बात पियोगे नहीं, इतना इतनी भरमार कर आज पियोगे नहीं, थोड़ा पियोगे। हां अरे दो ही ठेके वाले ना हम ये मैं की कर बताओ, ये पी भी पालाओ, ये मत पी दो। अरे चाहे तो करी फिर देखो अबे मस्त पे बाल, अबे जो साई के बाल बस ये को बाजी बचा पड़ कैसे के आज वाले जगह पर कौन दिखला लंदरी अरे ये राजू आजकल लंबी अबे भजन में गए थे कहते लियोडरे प्रोग्राम बाजी बतारा जो कि क्या दिन दर क्यों नहीं आया क्या मतलब भूला है मैं क्या भाई दिन दर मारे खाना लेट खाया कट जाऊंगा आज जाने वाले बच अरे चलो ये कर दो नहीं, हम ले जाते हैं नहीं हाथ में नहीं बाजी तो चाय वाले बाजी पी दो छीड़ा मत किसी को बाजी भेंट करिए आपने भाई विदा में कैसे दे कि मैं बैठा बैठा याद कर यार बैठे बैठे कैसे तो की करियो आवे जी जोधपुर दरबार में फोटो लगवाड़े जी है बाप देख मस्त बाजी तो देखो फ्रेंड है कुर्ती का स्लिम कट होती कुर्ती का स्लिम कट दिखाई ठीक है यार मोसे लोग रे वैसा जाने जूस तो निकला जूस ला क्या
शुंड दंडिका भरोसो गौरु की गदा करीश सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंजु पुरारवस्फलत समाज राज हंस वंश गणाति गौरवे लोल हेम वल्लरी विचार चक्र में गदा करीश सीमा कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विश्व लोक नर जाचिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरंचि जा चौथी मनु का जो नाम था तामस, वे तृतीय मनु के उत्तम के सौद्र भ्राता थे। इनके 10 पुत्र हुए और इनके समय में इंद्र का नाम विशिक था। और इस मनवंतर में हरि मेधा ऋषि की पत्नी हरिणी की गर्भ से भगवान श्री अवतरित हुए। उन्होंने ही ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की। ग्रह से गजेंद्र की उनकी रक्षा की। सुखदेव जी महाराज गजेंद्र का प्रसंग यहाँ पर बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, क्षीर सागर में जो 10,000 योजन ऊंचा पर अत्यंत मनोहर चित्रकूट नामक पर्वत था। वहां क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा बड़ा अत्यंत मनोहर सुंदर एक चित्रकूट नामक पर्वत था। उनके 3 शिखर थे उस पर्वत में, एक चांदी का, एक सोने का और एक लोहे का। और उससे समुद्र और आकाश जगमगा रहे थे। उन पर अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं वहां पर थी। समुद्र की लहरें उससे निरंतर टकराती रहती थी। उस पर्वत के कंदराओं में जो ये पर्वत था, चित्रकूट नामक पर्वत, इन पर्वत के कंदराओं में सिद्ध लोगों का, चारण लोगों का, गंधर्व और अप्सरा आदि वहां नित्य विहार करते थे। उस पर्वत की तलहटी में अनेक प्रकार के पशु और पक्षियों का भी निवास था। उस त्रिकूट पर्वत की तराई में भगवान वरुण का उद्यान था। उसका नाम ऋतुमान था। उनमें देवगनाएं क्रीड़ाएं करती रहती थी। उस उद्यान में एक सरोवर था। उस उद्यान के अंदर वहां बड़ा एक सुंदर सरोवर था। उन सरोवर में सोने के समान कमल वहां पर विकसित रह रहे थे। उन पुष्पों की वहां पर मदमत भौरे वहां पर मंडराते थे। उन पुष्पों के ऊपर भौरे वहां मदमत होकर के मंडराते रहते थे। पक्षी वहां अनेक प्रकार के कलेवर करते थे। उस पर्वत के घोर जंगल में बहने ध्यान देना, ऐसा जो पर्वत था, उस पर्वत के घोर जंगल के अंदर एक गजेंद्र निवास करता था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे जंगल के अंदर वहां पर एक गजेंद्र, माने सभी गज मतलब हाथी, और हाथियों का ही राजा जो गजेंद्र है वो वहां पर निवास करता था, जो अपनी अनेक मादा हाथियों के साथ वहां रहता था। एक बार वो अपनी मादा हाथियों के साथ उस जंगल में घूम रहा था। एक दिन ये गजेंद्र अपनी जो मादा हाथियां थी, हथनियां, उन हथनियों के साथ में वो जंगल में घूम रहा था। उनकी आवाज मात्र सुनकर के दूसरे हिंसक जीव जंतु वहां से भाग जाते थे। ये गजेंद्र ऐसे नाम नहीं पड़ा था। उन गजेंद्र की आवाज को सुनकर के जो हिंसक जीव जंतु थे वे सब वहां से भाग जाते थे। ऐसा ये बड़ा बलवान गजेंद्र था। उनकी आवाज मात्र सुनकर के हिंसक जंतु वहां से भाग छोड़ते